हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, है ना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इतिहास के क्वेश्चन, और इतिहास के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, पूर्ण व्याख्या के साथ आपको ये सेशन उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों, पूरा निचोड़ है। ठीक है, जब आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, तो आपके काफ़ी प्रश्न इससे यहाँ पे बनने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, और एक सिलेक्शन दिलाने वाली श्रृंखला को मैंने स्टार्ट किया है। रोजाना मेरी वीडियो 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, इससे दोस्तों, इससे पहले काफ़ी वीडियो इतिहास के उपलब्ध करा चुका हूँ। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है? कहता है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन। ठीक है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, इससे संबंधित डिटेल्स को देखेंगे दोस्तों। देखिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार, ठीक है, आंदोलन ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज की स्थापना बता चुका हूं, राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में किया था। क्लियर? देखिए, यह आंदोलन जो है हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास का पहला आंदोलन था। देखिए, 1866 की बात है दोस्तों, 1866 की बात है। यह आंदोलन दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, पहला भाग ब्रह्म समाज और दूसरा भाग आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगला सवाल है दोस्तों, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधा कांत, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पर बहुत कम समय में इस सेशन को मैंने आप लोगों को कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राधा कांत देव थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, धर्म सभा के संस्थापक राधा कांत देव थे। ठीक है, स्थापना 1830 में हुई थी। कब, कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, वेल्जली, लॉर्ड लिटन, विलियम वेंटिक। सती प्रथा का उन्मूलन किसके कार्यकाल में किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम वेंटिक के कार्यकाल में यहाँ पर किया गया था सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा खत्म करने का श्रेय किसे है? तो विलियम वेंटिक को है, 1829 में। ठीक है, लॉर्ड विलियम वेंटिक की बात कर लिया जाए तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है, के तहत इसे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी ये रह चुके थे। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा को खत्म कर दिया। कैसे? सती प्रथा को खत्म करने में राजा राम मोहन राय का भी काफी योगदान रहा था, और राजा राम मोहन राय को बंगाली पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। इस बात को भी आप याद करके रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आंसर कीजिए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जन्म इनका 12 जनवरी 1863 को कहां पर होता है? कोलकाता में होता है। ठीक है, माता का नाम
अब पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी था। देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन्हें विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी, तो खेतड़ी के महाराजा ने दी थी। कहाँ के महाराजा ने दी थी? खेतड़ी के महाराजा ने इन्हें विवेकानंद की उपाधि दी थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए, इन्होंने अमेरिका के शिकागो में, ठीक है, अमेरिका के शिकागो में इन्होंने 1893 में, कब? 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व यहां पर किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। इस सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण स्थान था। 1818 में सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने अभियान शुरू किया था। उनके प्रयासों से बंगाल सती विनियमन अधिनियम 1829 पारित किया। इस कानून के तहत सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमद खां, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना। तो सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी? कहाँ की थी? अलीगढ़ में 1875 में की थी। क्लियर? देखिए 1920 में, याद रखिएगा, इसी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदल दिया गया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसे बना दिया गया। ठीक है, किस लिए इसका शुरुआत की गई थी? पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए यहाँ पर सर सैयद अहमद खान की बात कर ली जाए तो मुस्लिम के उत्थान के लिए 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी अच्छा फैक्ट है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए इन्होंने शिष्टाचार और नैतिकता में सुधार के लिए तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है? आर्य समाज किसके विरुद्ध था? ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध, धार्मिक अनुष्ठान और पूजा के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध और इस्लाम के विरुद्ध। ठीक है, तो ये धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आर्य समाज की बात कर लिया जाए तो धार्मिक अनुष्ठानों और मूर्ति पूजा के खिलाफ था। ठीक है, देखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। ठीक है, किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई था। ठीक है, देखिए आर्य समाज ने छुआछूत और जातिगत भेदभाव को दूर किया था। आर्य समाज ने कुछ शर्तों के साथ विधवा पुनर्विवाह की भी यहाँ पर अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता, तो सही आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हैरी विवियन डेरोजियो की बात कर लिया जाए तो युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। उन्होंने हिंदू कॉलेज में सहायक प्रधानाध्यापक की तौर पर काम किया था। 26 दिसंबर 1831 को कोलकाता में हैजा से इनका निधन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? कहां पर? सही आंसर हो जाएगा 1882 में अडयार के पास। ठीक है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर लिया जाए तो इसका मुख्य कार्यालय कहां पर था? मद्रास अडयार में था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। मैडम HP ब्लैटवर्स्की और कर्नल हेनरी अल्काट ने की थी। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है। उद्देश्य क्या था? नस्ल, रंग, पंथ के भेदभाव को मिटाना इसका उद्देश्य था। इस सोसाइटी ने विधवाओं की स्थिति में सुधार लाया। ठीक है, और भारत में इस आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो एनी बेसेंट ने लोकप्रिय बनाया था। स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल कीजिए। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, नारायण गुरु द्वारा, ज्योतिबा फुले द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। आंसर कीजिए। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा यहां पर की गई थी। ऑप्शन
सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सत्य शोधक समाज एक सामाजिक सुधार समाज था दोस्तों। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। उद्देश्य इसका क्या था? समाज के निचले वर्गों को शिक्षित करना और उन्हें अधिकारों के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य था दोस्तों। इन्होंने जाति व्यवस्था को खारिज किया था। ब्राह्मणों की सामाजिक और राजनीतिक श्रेष्ठता को के खिलाफ जो है उन्होंने आवाज उठाई थी। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हो गई थी? तो भारत के बाहर मृत्यु राजा राम मोहन राय की हो गई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु यहां पर कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में हो गई थी। ठीक है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन राय एक धार्मिक सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। कहां पर बता चुका हूं, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गई थी। राजा राम मोहन राय की बात कर ले जाए तो सती प्रथा को खत्म कराने के लिए समाज में आंदोलन चलाया था दोस्तों। देखिए क्यों आंदोलन चलाया था दोस्तों? उनकी भाई की जगमोहन की मृत्यु हो गई थी। नाम क्या था? जगमोहन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उनकी भाभी, ठीक है, इनकी भाभी जो है चीता में कूदकर आत्मदाह कर लेती है। ठीक है, इस घटना के बाद राजा राम मोहन राय को गहरा धक्का लगता है और वे सती प्रथा को बंद कराने के लिए आवाज उठाने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती है। ठीक है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर लिया जाए, आर्य समाज के संस्थापक थे। जन्म कहाँ होता है? 1824 में गुजरात के मोरबी में इनका जन्म होता है। मूल शंकर इनका मूल नाम होता है। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। 1876 में उन्होंने स्वराज को भारतीयों के लिए भारत के रूप में आह्वान किया था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत भारतीयों के लिए है, किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने यहां पर दिया था। ये अगला सवाल क्या कहता है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? 1897 में की थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता के बेलूर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उद्देश्य क्या था? वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, लखनऊ, तमिलनाडु या मुंबई? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पटना इज द करेक्ट आंसर। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। इस्लामी पुनरुत्थान के लिए आंदोलन यहां पर चलाया गया था। स्थापना मोहम्मद इब्न अब्द अल बहाव ने की थी। उद्देश्य क्या था? शुद्ध एकेश्वरवादी पूजा को बहाल करना। नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद यह आंदोलन सशस्त्र विद्रोह में परिवर्तित हो गया था। आंसर कीजिए दोस्तों। यहां पर फटाफट आंसर करते चलिए, बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपके कमेंट अगर आएंगे तो हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों। तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो बता चुका हूं दोस्तों, दास प्रथा का अंत, ठीक है, 1843 में, ठीक है, लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल में, लॉर्ड एलनब्रो, ठीक है, एलनब्रो के कार्यकाल में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में दास प्रथा को खत्म करने के लिए 1833 में भारतीय दासता अधिनियम लाया गया था। 1843 का अधिनियम को अधिनियम 5 भी कहा जाता है। इस अधिनियम यह अधिनियम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के
शासनकाल के दौरान पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत दासों को बेचना गैर कानूनी घोषित किया गया था। दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जितने भी जेटेट एस्पिरेंट है उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।